इस देश में चुनाव आयोग के बारे में क्या बात की जाए। वोट चोरी का हल्ला है ही। सोचिए, आप एक गलत लाइन लिख देंगे तो आपका चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन आप गलत हलफनामा दे दे, झूठ बोल जाए, कुछ भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सोचिए, चुनाव आयोग चुनाव याचिका मतलब 3 कैंडिडेट का जिसमें महिलाएं हैं उनका चुनाव आयोग रद्द कर देता है। एक लाइन गलती हो गई, स्पेलिंग गलती हो गई, नाम गलती हो गई तो आपका चुनाव आयोग रद्द कर देगा। और सारे चोर गुंडा चुनाव आयोग के सामने झूठा हलफनामा दे देते हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जब एससी सीट पर अनरिजर्व लोग लड़ जाते हैं, वो केस 5-5 साल चलता है। तो दरअसल नामांकन रद्द करना भी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। कई सारे ऐसे रसूखदार उम्मीदवार हैं जो आपका नामांकन रद्द करा देंगे या आपको बैठना पड़ेगा। अभी साफ है, प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि किस तरह से 3 से 4 उसके उम्मीदवार को अमित शाह बंधक बनाकर नामांकन रद्द करा चुके हैं। उसमें पटना का एक दानापुर सीट है जहां से रामकृपाल यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं। खुद प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से पूछा है, तस्वीरें जारी की है प्रशांत किशोर ने कि क्या ये ठीक है, अमित शाह दूसरे दलों के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं ठीक चुनाव के समय, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। तारापुर में भी एक उम्मीदवार को शामिल करा लिया गया। तो अपहरण करने का प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर, एक और बात मुझे उसकी पसंद आ रही है प्रशांत किशोर पांडे की, मीडिया को जिस तरह से वो आदमी ट्रोल करता है, जिस तरह से मीडिया को गोदी मीडिया मुंह पर कहता है, जिस तरह से चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, अभी कोई एबीपी के सवर्ण पत्रकार थे, ये शानदार है। ये दलित पिछड़ा में सिर्फ मैं देखता हूं कि प्रियंका भारती और कंचना यादव, ये 2 ऐसे प्रवक्ता हैं जो खुलकर, और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के, जिनको पत्रकारिता का नस नस पता है, और ये दोनों पत्रकारों पर हमलावर होते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर, सोचिए, इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा कवरेज मिलता है, उसके बाद भी वो धज्जियां उड़ा देता है। तो ये तो कुछ सोचिए, आप लोग को लगता है कि ये सही तरीका है। इस देश में जब वोट का अधिकार मिला, जब दलित पिछड़ों को वोट डालने का अधिकार मिला, उस समय जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग थे वो दलित पिछड़ों को वोट नहीं डालने देते थे। लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे। रिजर्व सीट पर, एससी एसटी के रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव लड़ाते थे, और एससी ओबीसी की तो कोई गिनती ही नहीं थी। या तो सवर्ण समाज का दबदबा था, वर्चस्व था। रिजर्व सीट पर आज भी एससी एसटी रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ रहा है। 90 का दौर आया, मंडल कमीशन का दौर आया, देश में जगदेव बाबू, मान्यवर कांसी राम साहब, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान का जब दौर आया, और जब हर जगह पिछड़े अति पिछड़े अपना अधिकार मांगने लगे, मुलायम सिंह यादव का दौर आया, तब जाकर सोचिए पैसे, राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। आज आपको कहा जाएगा कि 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की तुम्हारी हैसियत है कि नहीं। क्या आप सहमत हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आपको 70 लाख रुपए की लिमिट सही है? विधायक के चुनाव के लिए 70 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट है। जो 70 लाख रुपए खर्च करवाएगा वो कमाएगा नहीं। 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, तो राजनीति का पैसाकरण हुआ है, अपराधीकरण नहीं हुआ है। चलिए, मैं ये सब बातें बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाएं। दूसरी बात मैं बिहार के बारे में बता रहा हूं। बिहार में यह बात साफ हो गया है कि दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जाति देख के वोट नहीं करते हैं। वो पार्टी देख के, विचारधारा देख के, या फिर स्कूल, अस्पताल, नौकरी के लिए वोट कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव, पिछले चुनाव में उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और जीतते जीतते रह गए थे। इस बार उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, आंगनबाड़ी जो सेविका जीविका दीदी हैं उन सबकी 30,000 तनख्वाह होगी, और कोई भी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं होगा। जो भी नौकरी होगी वो सरकारी नौकरी होगी।
और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, शुक्रिया तेजस्वी यादव, आपने राजनीति को कम से कम रोजी रोटी के सवाल पर तो लाया, नौकरी एजुकेशन के सवाल पर तो लाया, पढ़ाई लिखाई को लेकर भी आप ऐलान कीजिए। नीतीश कुमार अभी 10,000, 25,000 और 50,000 रुपया देते हैं छात्राओं को, आप उसको बढ़ा के डबल कर सकते हैं। आखिर सरकार पैसा जनता के लिए खर्च नहीं करेगी तो किसके लिए खर्च करेगी? जब इस देश में 10 लाख करोड़ टैक्स रिबेट या बड़े बड़े कॉरपोरेट को मिल सकता है, तो जनता जो आपको चुनती है उसकी जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो कौन सा अपराध है? इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स रिबेट जो है वो धन्ना सेठों को मिलता है। सबसे ज्यादा बैंक का लोन राइट ऑफ, बैंक का लोन माफ होता है धन्ना सेठों को। वो सही है, धन्ना सेठ तो रुपए लेके भाग जाते हैं। और अगर इस देश की सेना की सैलरी बढ़ा दी जाए, इस देश के लोगों को सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी दी जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है, आपको सैलरी भी नहीं दी जा रही और 18 घंटे काम करवाया जा रहा है। क्यों? ताकि एक आदमी 3 लोगों का काम करे। अरे भैया, काम 8 घंटा ही लोग करे, ताकि 18 घंटे में कम से कम 2 लोगों को नौकरी मिले, तो बेरोजगारी जाएगी, क्वालिटी काम होगा। तो इस देश में प्राइवेट नौकरियां जो हैं वो शोषण का एक सबसे बड़ा हथियार है। सरकारी नौकरी होनी चाहिए और इससे गरीब लोगों को ज्यादा फायदा होगा। तो तेजस्वी यादव ने आज बड़े वादे किए हैं। टिकट देने की बात करते हैं तो सोचिए, सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया है। 10% आबादी को सिर्फ 15 टिकट मिला है। सवर्ण समाज को तेजस्वी यादव ने अपने कोटे में सिर्फ 15 टिकट दिया है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी भी 25 सीट पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुत सारे बसपा के जो मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि बीएसपी का क्या होगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, जब सड़कों पर निकलूंगा तो आपकी भी खबर दिखाऊंगा, लेकिन जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूं। तो यहां लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव को एक बड़ी लीड मिल रही है। एक तो उन्होंने सोशल जस्टिस को जिंदा किया है, सवर्ण समाज का सबसे कम उम्मीदवार दिया है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो है वो बीजेपी ने दिया है, 49 जनरल को टिकट दिया है। उसके बाद 50% टिकट चिराग पासवान जी ने दिया है, 15 टिकट लगभग। उसके बाद हमने 6 में से 2 दिया है, कुशवाहा जी ने 6 में से 3 दिया है शायद। नीतीश कुमार ने 101 में 22 सवर्णों को टिकट दिया है। तो एनडीए में लगभग 90 का आंकड़ा पार होता है सवर्ण समाज का। लेकिन खेल में ट्विस्ट आ गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, पिछड़ा या उनके स्वजातीय, अति पिछड़ा, पिछड़ा, मंडल, धानु, कुर्मी, वो चिराग पासवान का वो पिछले साल वाला दर्द नहीं भूले हैं। ऐसे में जो नीतीश कुमार के समर्थक है, अगर वो चिराग पासवान को वोट नहीं करते हैं तो सोचिए कि सीधे सीधे चिराग पासवान को 29 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर 29 सीटों पर, और अगर चिराग पासवान के समर्थक जो दलित समाज के, खासकर पासवान समाज के समर्थक हैं, वो अगर नीतीश कुमार के 101 सीटों पर समर्थन नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार को भी 101 सीटों पर डेंट लगेगा। मतलब एनडीए में आपको दिख रहा है कि झगड़ा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने हैं। आज भी चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक है, आज भी कहा है चिराग पासवान ने। तो नीतीश जी के जो समर्थक हैं, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, उनको लगता है कि अगर नीतीश जी कमजोर हुए हैं और चिराग पासवान 25 सीट जीत जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चाबी उनके हाथ में आ जाएगी। तो नीतीश कुमार के समर्थक नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान जीते, और चिराग पासवान के समर्थक नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जीते। तो दोनों में टसल है और इसका फायदा आरजेडी को मिलता दिख रहा है, इंडिया गठबंधन को। तो सोचिए, 101 सीट पर चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो भीतरघात करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार के समर्थक जो हैं वो चिराग पासवान से 29 सीटों पर भीतरघात करेंगे। और बीजेपी लड़ाती है आपस में, और इसमें बीच में मजा मारेगी बीजेपी। लेकिन 129 सीट पर और फिर 101 सीट पर और 29 सीट पर आरजेडी को फायदा होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, बड़ा पॉलिटिकल फायदा होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी शानदार किया है। हाँ, कांग्रेस ने सवर्णों को 23 टिकट पकड़ाए हैं, 60 में 23 बहुत ज्यादा है।
राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के फैसले को डेंट लगा, लेकिन कहा जा रहा है कि कल एक बड़ी बैठक होगी और वहां पर सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। कृष्णा लाबरू की एक बड़ी आज बयान आया है कि हमारे जो कलह थे वो सब खत्म हो चुके हैं और हम बाद में हम चुनाव में कैसे जीते और सरकार कैसे बनाए, आगे काम कैसे करें, इस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इंडिया गठबंधन का झगड़ा दिख रहा है, लेकिन किसी का वोटर एक दूसरे को डेंट नहीं दे रहा है, न आरजेडी का कांग्रेस को, न कांग्रेस का मुकेश सहनी को। आईपी गुप्ता बड़े फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी में 36 का आंकड़ा, और बीजेपी ये चाहती है कि ये 36 का आंकड़ा रहे, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को और चिराग पासवान दोनों को निपटाया जाए। तो मेरी सलाह अगर आप मानेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां जहां दलित पिछड़ा उम्मीदवार है, बहुजन उम्मीदवार है, उनको जिताइए, क्योंकि बहुजन का हक अधिकार बहुजन कोई नेता ही दे सकता है। ये मेरी राय है, बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है, 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात कई जगह उम्मीदवार देने की, तो जहां भी कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार दिया है वो अच्छा ही दिख रहा है। तो बिहार के चुनाव पर ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहे हैं। और अब बात एक वीडियो की, ये वीडियो सुनना चाहिए। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं हाइपोथेटिकल होता हूं, एक वीडियो सुनिए आप, बिहार की सच्चाई आप ये सुनिए। मुझे लगता है बिहार में स्पेशली अपने से नीचे जात वाले की ओपिनियन तक लेना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो सरकार तो खैर बहुत दूर की बात है कि चुनना चाहेंगे, कोई ब्राह्मण अपने से नीचे की बात तक नहीं सुनना चाहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी भी अपर कास्ट की, तो लोअर कास्ट के अगर कोई नेता होते हैं तो उनको तो और भी चुनना नहीं चाहते कि ये हमें ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले हैं, ये सो कॉल्ड, एक बार फिर से सुनिए। मुझे लगता है बिहार में स्पेशली अपने से नीचे जात वाले की ओपिनियन तक लेना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो सरकार तो खैर बहुत दूर की बात है कि चुनना चाहेंगे, कोई ब्राह्मण अपने से नीचे की बात तक नहीं सुनना चाहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी भी अपर कास्ट की, तो लोअर कास्ट के अगर कोई नेता होते हैं तो उनको तो और भी चुनना नहीं चाहते कि ये हमें ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले, ये सुना आपने। हम लोग लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे और धीरे धीरे हमारी नस्लें, ये पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हैं, वंचित समाज से आती हैं, और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं। सोचिए, इतनी सी बात हमारे नेताओं को समझ में नहीं आती है। सामाजिक न्याय के नाम पर आप कभी भी दही की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को नहीं दे सकते हैं, उसका नैसर्गिक स्वभाव है, दही खा जाएगी। इसलिए इस देश में वोट का ताकत मतलब छोट का ताकत। दलित पिछड़े समाज के लोगों को दलित पिछड़े ही चुनने चाहिए, तभी आपके लिए स्कूल अस्पताल की योजनाएं बनेंगी, पढ़ाई लिखाई रोजी रोजगार की बात होगी। तो बिहार चुनाव दिलचस्प है। एनडीए में आपको एकजुटता दिख रही है, लेकिन अंदर से बहुत टूट है। नीतीश कुमार के समर्थक चिराग पासवान को नहीं देखना चाहते हैं, चिराग पासवान के समर्थक नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं। आरजेडी में झगड़ा था सीटों को लेकर, लेकिन अब वो धीरे धीरे निपट गया है और कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सहनी और सीपीआईएमएल के जो बीच का जो रिश्ता है वो शानदार होता दिख रहा है। अब कुछ और ऐसी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उसने पटाखा जलाने का परमिशन ले लिया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दिल्ली वालों की जान की कीमत से ज्यादा पटाखा को माना, और इसीलिए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें वायरल है जिसमें वो प्यूरीफायर लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और भयानक खबर है। सोचिए, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूपी में एक दलित समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाया गया था। मध्य प्रदेश के भिंड में इसी तरह से एक दलित समाज के युवक को पहले मारा पीटा गया, उसने नौकरी करने से मना कर दिया था। उसके बाद सोचिए किस तरह से उन पर हमला हुआ और उनको भी उनके शरीर पर पेशाब कर दिया गया। तो भिंड में दलित युवक को उठाकर ले गए, रास्ते में पीटा और फिर पिलाया पेशाब। एमपी पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी पहले दलित के घर पहुंचे और उसे किडनैप करके गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती भिंड ले आए। आरोप है कि रास्ते में उसके साथ पाइप से मारपीट की गई। भिंड के सेमरपुरा मोड़ पर लाकर उसे कथित तौर पर पेशाब पिलाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जो भी इस तरह के आरोपी हैं,
इनको इतना कठोर सजा मिलना चाहिए ना कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अब बीजेपी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। दिल्ली जो है वो पोल्यूशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर है और नंबर 2 पर है लाहौर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत बोले, सुप्रीम कोर्ट ने जीने और सांस लेने के अधिकार की तुलना में पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी है। तो आपको तय करना है कि आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के लिए वोट करना है या नहीं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो प्यूरिफायर के नीचे बैठते हैं। और एक और अच्छी खबर है, क्या सिर्फ एक जाति के लोग मंदिर में हिंदू हैं? हाईकोर्ट पहुंचा जाति के आधार पर पंडितों की नियुक्ति का मामला। सोचिए, बनारस में जो मंदिर है वहां 90,000 तक तनख्वाह है पुजारी की। तो सवाल है कि दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, अति पिछड़ा हिंदू, किसान हिंदू, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनको पुजारी बनने का हक नहीं है? कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रविदास, पासवान, रजक, इन सब समाज को मंदिर में पुजारी बनने का हक नहीं है। तो हम लोग खाली सुखले हिंदू हैं, खाली हमको चढ़ावा चढ़ाना है। और उसके उतना ही नहीं, जिन लोगों ने पुजारी का पद अपने लिए रिजर्व कर रखा है वो हमारे संवैधानिक आरक्षण के भी खिलाफ है। तो सोचिए, भाजपा लोजपा वाली 129 सीटों पर कुर्मी और महादलित वोटर महागठबंधन की ओर मूव कर रहा है। कुर्मी समाज 2022 का झगड़ा को भूला नहीं है। तो ये बड़ी खबर है और दमोह की घटना है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ड्राइवर की नौकरी छोड़ने पर दलित युवक को बेरहमी से पिटाई और फिर पेशाब पिलाए, सबसे खतरनाक है। तो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां वहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिक और जातीय हिंसा हो रही है। सोचिए, अब तक 3 प्रमुख दलों के नेताओं का नामांकन रद्द हुआ है। मढ़ौरा से उम्मीदवार सीमा सिंह एलजेपी के, मोहनिया से आरजेडी के उम्मीदवार श्वेता सुमन, सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह। सोचिए, एक मिस्टेक पर आपका नामांकन रद्द हो जाएगा, लेकिन आप झूठा हलफनामा दे दे तो आपको कुछ नहीं होगा। कर्नाटक में आरएसएस पर बैन। कर्नाटक में सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसर में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन है। यूपी के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज अंतर्गत मुंडेरा चुंगी के पास 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी में एक दलित व्यक्ति की नृशंस हत्या। लखनऊ में पेशाब आदि जैसे घटनाएं मीडिया में चर्चा में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब धीरे धीरे ही सही जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर प्रखर तरीके से अपनी आवाज उठा रही हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बिहार का चुनाव भी बताया। और सोचिए, जहरीला कफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। लेकिन आपने देखा टीवी अखबार को, 24 से ज्यादा बच्चे मर गए। ये मैं नहीं कह रहा, अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, जाके केस कीजिए उन पर। उसके बाद भी इस देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा और बीजेपी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 70 लाख की BMW। एक आंदोलन चला था, याद है आप लोग को, एक आंदोलन चला था लोकपाल बनाने के लिए। 7 लोकपाल के मेंबरों ने मर्सिडीज ऑर्डर किया, BMW 70 लाख वाली गाड़ियां जो है वो ऑर्डर किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और प्रशांत किशोर ने भी मनु मीडिया को, जातिवादी मीडिया को गोदी मीडिया कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, गोदी मीडिया जो है ये गलत परसेप्शन है। दरअसल ये गोदी मीडिया नहीं है, ये जातिवादी मीडिया है, ये मनुवादी मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और ये देश गजब है, यहां थोड़ी सी त्रुटि होने पर किसी का नामांकन रद्द कर दिया जाता है और उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। और किसी पुरुष द्वारा स्वागत में किसी स्त्री को माला पहना देने से उसका स्वयंवर मान लिया जाता है। मतलब गजबे कार्टून देश है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए, देवी लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर नहीं बन जाता है। इस बयान को, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को जो मनु मीडिया है वो कह रहा है कि विवादित बयान है। उन्होंने कहा कि आप पूजा के बदले पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें तभी एसपी डीएम कलेक्टर बनेंगे। मतलब वैज्ञानिक बयान को, वैज्ञानिक सोच को विवादित बयान कहता है इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया। आप लोग बताइए कि ये जातिवादी मनुवादी बयान सही है या ये ज्ञान विज्ञान का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ इतना कहा कि आप पूजा पाठ से एसपी डीएम कलेक्टर जज नहीं बन सकते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, तब तक आप अमीर नहीं होंगे। ये इसमें कौन सा अपराध हो गया? ये झूठ है। पूजा आस्था का विषय है।
आपकी आस्था है, आप पूजा कीजिए, लेकिन इसका अमीर होने से क्या संबंध है? धर्म, कोई भी धर्म आपको अमीर नहीं बनाता है। धर्म आपको अच्छे रास्ते पर चलने की बात कहता है। तेजस्वी यादव जो पिछली बार फंसे थे, हिलसा 12 वोट, बड़बिग्घा 113 वोट, रामगढ़ 189 वोट, मटिहानी 333, डेहरी 664, भोरे 662, 462, बछवाड़ा 484, 1 2 3, ये वो कुछ सीटें हैं। सोचिए, परबत्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वो 10 सीट है, 11 सीट है जो मुश्किल से 1000 वोट से नीचे से आरजेडी हार गई थी। इन सीटों पर भी आरजेडी बड़ी बढ़त है। तो एनडीए में बड़ी लड़ाई है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के खिलाफ, और इसका फायदा सीधे सीधे तेजस्वी यादव को मिल रहा है। और तेजस्वी यादव लगातार स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं और ये उनको फायदा पहुंचा रहा है। पूरे अपडेट पर अपनी राय जरूर दीजिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा, आरजेडी ने सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को टिकट में दिखाया है। आपको जो जातिवादी मनुवादी हैं फिर यादव, कुर्मी, कुशवाहा में बांटेंगे। मैं ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक देख रहा हूं, महिलाएं देख रहा हूं। लगभग 22 टिकट महिलाओं को, 15 टिकट सिर्फ सवर्ण समाज को मिला है, जबकि 60 में कांग्रेस ने 24 टिकट दिया है। नीतीश जी ने 201 में 22 टिकट दिया है। तो सामाजिक न्याय के नाम पर जो सबसे बेहतर टिकट बांटा है वो आरजेडी ने, और उसके बाद नीतीश कुमार ने, और बीजेपी ने तो 101 टिकट में 49 टिकट सवर्ण समाज को दिया है। आप लोग तय कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।